जब तक हमारा हृदय स्वार्थ की मलिनता से युक्त है, तब तक वो भगवान के प्रति समर्पण या राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं होता। जब हमारा परहित की भावना जागृत हो जाए कि दूसरों का मंगल हो, तो पहले घर का मंगल हो, फिर पड़ोस का मंगल हो, फिर ग्राम का मंगल हो, फिर प्रदेश का मंगल हो, फिर राष्ट्र का मंगल हो। राष्ट्र के मंगल के लिए बहुत विशाल हृदय चाहिए, बहुत पवित्र हृदय चाहिए, प्राणों को बलिहार करने का। जैसे हमारे पास आर्मी के जवान आते हैं, वो अपनी समस्या रखते हैं कि जब मैं घर से छुट्टी से चलता हूँ, मेरे परिवार के जनों के आंसू होते हैं और बच्चा अंगुली पकड़ के कहता पापा कब आओगे, तो मुझे विश्वास नहीं कि दोबारा मैं आ पाऊंगा कि नहीं। तो महाराज जी हृदय फटता है। तो हम कहा फिर भी आप वो सेवा कर रहे हैं कि आप रात को जब जगते हैं तो हम चैन से सोते हैं। अगर आप ऐसे बलिदान ना करें तो हम सुरक्षित ना रहें। धन्य है आपका जीवन। और हम एक सन्यासी का और एक सैनिक का जीवन समान कोटि से रखते हैं कि वो भी संसार का त्यागी और वो भी संसार को त्याग कर प्राणों को बलिहार करने के लिए खड़ा हो। तो जब तक हमारे युवाओं में स्वार्थ बुद्धि का त्याग नहीं होगा, स्वार्थ बुद्धि में वासनाएं रहती हैं और परमार्थ बुद्धि में उपासना रहती है। जब हमारी परहित भावना जागृत हो, और ये परहित भावना बिना अध्यात्म ज्ञान के नहीं जागृत होती, थोड़ा ना थोड़ा तो अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारी इंद्रियों की विलासिता, खान पान की विलासिता, व्यसन की वासनाएं ये बढ़ती गई तो युवा सब असमर्थ होते जाएंगे। वासना असमर्थ कर देती, खोखला कर देती है, और उपासना समर्थ करती है। देखो, मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूमकर वंदे मातरम बोलकर झूम जाना, और आज हम अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी की चैन छीन रहे हैं, किसी के रुपए काट रहे हैं, कहीं हम इधर उधर। तो नशा इतना बढ़ता जा रहा है, वासनाएं इतनी बढ़ती जा रही कि परहित की भावना ही गायब होती सी नजर आ रही। दूसरे का हित हो। अब देखो, एक जवान आदमी बैठा है और एक बूढ़ी माँ खड़ी है, उसको इतना ज्ञान नहीं है कि ये वयोवृद्ध है, हम खड़े हो जाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसको खड़े होने में भी परेशानी। परहित की भावना नहीं रह गई। जवान बेटा अपने माता पिता को तिरस्कार कर रहे हैं। जब अपने माता पिता को तिरस्कार कर रहे हैं तो राष्ट्र की भावना उनमें कैसे पुष्ट हो जाएगी, पूरे राष्ट्र को सुख देने की भावना। तो हमें लगता है शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग, पवित्र भोजन, यही हमें राष्ट्र भावना को पुष्ट करे।